तो मैंने कहा देखो यार, जब भी कोई मूवमेंट ऑफ पेन आए, चाहे वो इस जर्नी में है चाहे आगे चल के कोई भी काम करो, तो उसमें सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या होता है? सबसे बढ़िया तरीका होता है उस पेन को एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। क्योंकि जितना आप रजिस्ट करोगे उतना ज्यादा आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में चले जाओगे कि भाई ये क्या हो रहा है। मतलब रजिस्ट मतलब कि अरे सर टाइम नहीं मिल रहा। आई अंडरस्टैंड, सबको पता है ये बात तो, कि जब आपकी एक दिन में 4-4 क्लासेस होगी तो टाइम मिलेगा कहां से। बट यस, आपको ये एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि हाँ सर, ये इसलिए किया जा रहा है बिकॉज हमारा सिलेबस जनवरी से पहले खत्म हो जाए, ताकि हम जनवरी से लेकर जो अगला अटेम्प्ट आएगा उसमें हम अच्छे से रिलैक्स होकर रिवीजन कर सकें और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दें। और इस फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हम अपनी जी जान लगा देंगे सर, वी आर रेडी टू डू दिस। तो ये होता है एक्सेप्टेंस, रेदर देन हम उसमें रेजिस्टेंस दिखाएं कि सर क्यों, जरूरी है क्या। ठीक है, और सभी लोग अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं एक्सटेंशन नहीं करूंगा, 15-20 मिनट की जो एक्सटेंशन होती है जिसको हम नॉमिनल एक्सटेंशन बोलते हैं, वो तो इग्नोरेबल है। ठीक है ना। तो जितनी जल्दी आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे, जब उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लोगे, तो आप उस सिचुएशन में और कुछ सोच पाओगे। वरना अगर तुम्हारे दिमाग में यही चलता रहा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो तुम कुछ सोच ही नहीं पाओगे और कुछ बढ़िया नहीं कर पाओगे। समझ गए कि नहीं समझिए? तो इसीलिए बी ऑन योर टोज। अब थोड़ा टाइम की क्रंच रहने वाला है आपके पास, टाइम की कमी रहने वाली है, तो हर एक चीज में स्पीड अप कर दीजिए प्लीज। जैसे नोट्स बनाने में स्पीड अप कर दें, नोट्स साथ साथ में बनाएं, जो रह जाए उसको फटाफट बाद में कंप्लीट करें। मिनिमम लिखिए प्लीज। हाँ, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको जरूर लिखिए। पूरा क्वेश्चन आ रहा है तो उसको शॉर्ट में लिख सकते हो तो शॉर्ट में लिखिए प्लीज। ठीक है, ऐसे अलग अलग तरीके आप ढूंढिए तो आप टाइम बचा पाएंगे। ठीक है ना। और जब आपके पास में रिवीजन का या सेल्फ स्टडी का टाइम कम बचता है, तो फिर आपको जो गियर स्विच करना है वो ये है कि जो हमारे सामने अभी चल रहा है एट प्रेजेंट, जो लेक्चर्स में हम अपनी सुनने, सोचने और फोकस वाली जो एनर्जी है वो बढ़ा दें कि हम बहुत अच्छे से सुन रहे हैं सर। ऑल्दो आप पहले भी फोकस होके सुन रहे थे, बट आपको और फोकस होके सुनना है। समझ गए? ताकि हमें सर वापस उसको रिविजिट ना करना पड़े, हमें दोबारा उसको ना देखना पड़े। क्या मेरी बात समझ में आती है? और जहां पर भी, जिस भी दिन आपको छुट्टी मिले, जैसे मान लो कल आपकी छुट्टी है गणेश चतुर्थी की, ठीक है, आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, भगवान गणेश जी जो हैं वो आपके घर रिद्धि सिद्धि लेके आए और सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो, ऐसा मैं चाहता हूं और ऐसा हो भी जाएगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, मेरा थोड़ा गला खराब है। कल टीचर्स डे का सेलिब्रेशन था तो आपने देखा होगा मेन चैनल पे वो सेलिब्रेशन लाइव हुआ था, तो 2 टीमों को संभालने में, चिल्ला चोट करने में भाई साहब गला बैठ गया। ठीक है ना। तबीयत खराब नहीं है, बस थोड़ा गला खराब है। और तुम्हें पता ही है कि भाई साहब टीचर बने स्टूडेंट्स आपस में भाई सीटी वीटी बजा रहे हैं। बोल रहा हूं चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ।